देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अमित शर्मा। आज हम जिस शख्सी से आपको मिलाने जा रहे हैं वो कटरा की शान और कटरा के बेटे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपक दुबे जी, जिन्होंने पढ़ाई भी कटरा में की और आज छठे एसडीएम के रूप में कटरा में अपनी सेवाएं देने के लिए आइए इनसे बात करें और जाने कि कटरा में मां भगवती के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए क्या क्या प्रयास रहेंगे। देखो, मैं सबसे पहले बात करूंगा कटरा में जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु आते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। जो भी श्रद्धालुओं की फैसिलिटीज़ के लिए अरेंजमेंट्स रहते हैं वो बड़े, मैं कहूँगा कि स्टेट ऑफ द आर्ट अरेंजमेंट्स रहते हैं उनकी तरफ से। उसके अलावा बिकॉज कटरा हैपन्स टू बी द बेस टाउन, आई मीन बेस कैंप काइंड ऑफ टाउन काम करता है ये। जब यात्री आता है तो पहला उसका इंटरेक्शन जो होता है वो यहीं पे रहता है। इसकी कटरा टाउन की डेवलपमेंट को लेके सिविल एजेंसीज जितनी भी हैं वो भी अच्छे से काम करती हैं, और उसके अलावा बोर्ड का भी जहाँ पे भी कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन रहता है वो दे कॉपरेट, और उसकी वजह से ही यहाँ पे मतलब ये इंश्योर किया जाता है कि जो बाहर से यात्री आ रहा है उसको जो इनकन्वीनियंस है वो ना हो, ये कोशिश की जाती है। देखो जी, आपने श्राइन बोर्ड में भी कार्य किया है, श्रद्धालुओं को सुविधाएं भी दी है, पर कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की तरफ से जो बेस कैंप है यहाँ पे सुविधाओं की कमी है। इसे हम पीछे नहीं कह सकते, क्योंकि नपा की कार्यकारिणी कहें या हमारी जो सड़कें हैं उनकी हालत कहें, वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को काफी प्रभावित करती है कि हम कटरा में कहीं और क्या कहेंगे। और आप जहाँ पे है तो उनको सुधार के लिए क्या करेंगे? देखो, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कि जो रोड्स प्रॉपरली नहीं बने हुए हैं, समय जहाँ उखड़ गए हुए हैं, जहाँ कहीं पे नालियाँ ब्लॉक्ड रही हुई हैं पिछले दिनों जब बारिश हुई थी, तो ये सीजनल इश्यूज रहते हैं यहाँ पे। और बारिश हुई है, बारिशों की वजह से बड़ा सारा नुकसान हुआ है। कुछ रोड्स ऐसी थी जो इन्होंने उखाड़ दी थी, फिर उनको वो बारिशों की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए। इसके लिए से चर्चा हुई थी अच्छे से, उनको हिदायत भी दी है कि इसको फिक्स टाइमलाइंस में, मौसम ठीक होता है, जब भी मौसम ठीक रहता है 3-4 दिन सड़क सूखती है उसके उनको ब्लैक टॉप किया जाए, जो खड्डे हैं उनको भरा जाए, ताकि यात्री को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। मतलब यात्री को कोई जो कहते हैं कि एक प्रॉपर फील रहना चाहिए उसको, यात्रा का जो उसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन है वो स्पिरिचुअल रहनी चाहिए, ना कि उसका छोटे मोटे सड़क के गड्ढों बाकी इनकन्वीनियंस की तरफ ध्यान। इसके लिए एफर्ट रहेगा। भाई, हम बात करेंगे स्थानीय लोगों की परेशानी की। हॉस्पिटल रोड काफी दिनों से चर्चा में है, उसको लेकर क्या करें? हॉस्पिटल रोड काफ़ी दिनों से चर्चा में है। आपको याद होगा बारिश हुई थी तो उसका पानी लोगों की दुकानों में भी घुसा था। मैंने पर्सनली विजिट भी किया था वहाँ पे। उसके बाद पीडब्ल्यूडी से जब ये इंक्वायर किया गया तो यही बोला गया है कि बारिशें जैसे ही रुकती हैं तो उसको ब्लैक टॉप कर देंगे। तो ब्लैक टॉप हो जाएगा तो जो आपको बड़ी देर से इतनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है तो उससे निजात मिल जाएगी, वेरी सुन, बड़ी जल्दी मिल जाएगी आपको। देखो जी, कटरा में एक नगर पालिका व केडीए जो है लोगों को सुविधाएं दे रही है। जहां तक नगर पालिका तो कुछ हद तक प्रयास कर रही है कि सुविधाएं देने का, पर केडीए में जो क्षेत्र पड़ता है वहां पे साफ सफाई तक नहीं होती, लोगों को काफी परेशानी हो। जैसा कि रेलवे मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है पर सफाई का वहां पे बहुत अभाव दिख रहा है। एज ए एसडीएम क्या कार्य? देखो, मैं बात करूंगा जहां तक म्यूनसिपैलिटी और केडीए की आप बात करते हैं, म्यूनसिपैलिटी के एरियाज में उनके पास डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, सफाई करते हैं। केडीए का बड़ा सारा एरिया है जो म्यूनसिपैलिटी के बाहर है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोसेस उसका इनिशिएट हुआ है। जो म्यूनसिपैलिटी की लिमिट्स हैं वो कहाँ तक होंगी, जब वो फाइनलाइज होगा आपको बताया जाएगा। म्यूनसिपैलिटी की लिमिट्स बढ़ाई जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्बनाइज्ड एरिया है वो उसमें कवर हो जाए म्यूनसिपैलिटी में, ताकि जो म्यूनसिपैलिटी की बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो लोगों तक पहुँच जाए। रही बात केडीए की, तो उनके सीईओ केडीए हैं, उनसे भी इस बारे में चर्चा हुई है तो क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है। तो दे हैव टेकन अप द मैटर विद देयर ओन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के फंडिंग, उनके पास कुछ पैसा उन्होंने जो परमिशंस वगैरह देते हैं उससे जनरेट होता है, उनके पास रेवेन्यू जनरेट होता है, बट उसको खर्च कैसे करना है वो उनका डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। सो उनको अभी शायद परसों ही मैंने रिक्वेस्ट किया था कि एक बार आप खुद अपने जो लोगों को सर्विसेज मिले, फैसिलिटीज़ मिले और थोड़ा अच्छा लगे सबको। दीपक जी, एक दो मुद्दे हैं जो मिलकर सामने आते हैं। एक तो अतिक्रमण की बात करें, अवैध रेडियो और आवारा जानवर, जिससे यातायात व्यवस्था काफी प्रभावित हो रही है, जिससे स्थानीय लोग तो परेशान है ही हैं, दर्शकों को आने वाले श्रद्धालु भी काफी हद तक परेशान है। क्या उसके लिए सुधार किए जाएंगे? नहीं, उसके लिए ये अच्छा कि आपने कि मेरे नोटिस में लाया कि कुछ अनरजिस्टर्ड जो वेंडर्स हैं, 3 दिन पहले मैं देख रहा था किसी न्यूज़ आइटम में कि कुछ इन्होंने सीज किए हुए हैं, कुछ प्राइवेट वेंडर्स जो काम कर रहे हैं, रेडी वाले हो गए, जोली वाले हो गए, जैसे भी हो गए। तो उनको मैं सीईओ साहब को, जो भी म्यूनसिपैलिटी हैं उनको, दे विल बी इंस्ट्रक्टेड दैट के इनको स्ट्रिक्टली डील किया जाए, और जो आई मीन रजिस्टर्ड है वही अच्छे से व्यापार करें। अगर जो बाकी नहीं है जहाँ तो उसको रजिस्टर करें, जहाँ उसको ऑफ द रोड्स करें।
ताकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि हरासमेंट किसी की नहीं होनी चाहिए, वो चाहे वो पिलग्रिम की है, चाहे वो लोकल्स की है, चाहे वो किसी की भी है फॉर दैट सेक। ये थे दीपक दुबे जी, जिन्होंने कटरा के मुद्दों पे विस्तार से चर्चा की। इन्होंने कहा कि हरासमेंट ना तो स्थानीय लोगों को होनी दी जाएगी, ना ही दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। रही बात विकास की, तो उसके लिए हर संभव प्रयास इनकी तरफ से किए जाएंगे। कैमरामैन राजकुमार के साथ अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अमित शर्मा। आज हम जिस शख्सी से आपको मिलाने जा रहे हैं वो कटरा की शान और कटरा के बेटे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपक दुबे जी, जिन्होंने पढ़ाई भी कटरा में की और आज छठे एसडीएम के रूप में कटरा में अपनी सेवाएं देने के लिए आइए इनसे बात करें और जानें कि कटरा में मां भगवती के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए क्या क्या प्रयास रहेंगे।